इजराइल और पैलेस्तीन, इन दो देशों की लड़ाई ने आज के टाइम पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। दोनों देशों के बीच ज़मीन को लेकर लड़ाई तो बहुत पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो आखिर इस लड़ाई की वजह क्या रही? क्यों ये लड़ाई ने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ? और सबसे ज़रूरी बात, भारत ने किसका समर्थन किया? आज उसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस विवाद की शुरुआत यरूशलेम के पास शेख जर्रा नाम की जगह से हुई। 100 साल पहले ये पूरी ज़मीन यहूदियों ने यानी इजराइल के लोगों ने अरब के लोगों से खरीदी थी। क्यों खरीदी थी उसके लिए बहुत लंबी हिस्ट्री पर जाना पड़ेगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहीं से समझिए कि 100 साल पहले ये ज़मीन यहूदियों ने अपने नाम कर ली। लेकिन फिर 1947-48 में यूएन के अनुसार जो प्लान आया, उसमें यरूशलेम ना तो इजराइल का रहा और ना ही पैलेस्तीन का। और यरूशलेम की अपनी कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि वो यहूदियों के लिए भी पवित्र है और मुस्लिमों के लिए भी पवित्र है। तो अब लोगों को देखा कि ये ज़मीन ना तो इजराइल को बिलोंग करती है और ना ही पैलेस्तीन को बिलोंग करती है। तो कुछ पैलेस्तीनियंस यहाँ आकर रहने लगे। लेकिन जैसा कि यूएन को लेकर हमेशा कहा जाता है कि ये पीस मेंटेन करने में हमेशा नाकाम रहे, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इजराइल धीरे धीरे यरूशलेम के आसपास की जगहों पर कब्जा करता रहा और अब कुछ दिनों पहले वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यरूशलेम के पास ये जो शेख जर्रा नाम की जगह है, इस पूरी ज़मीन को यहूदियों ने 100 साल पहले खरीदा था। तो ये पूरी ज़मीन यहूदियों की है। तो यहाँ जितने भी लोग ऐसे रह रहे हैं जो पैलेस्तीन से हैं, उनके घरों को तोड़वा दिया जाए और ये लोग यहाँ से खाली करके चले जाएं। इसके बाद पैलेस्तीन का ऑब्जेक्शन था कि ये ज़मीन तो 1947 के बाद न इजराइल की रही और न पैलेस्तीन की, तो यहाँ जो चाहे वो रह सकता है। पर जब ये हमारी मान्यता के अनुसार पवित्र स्थान है, तो हम यहाँ ज़रूर रह सकते हैं। अब दिन आता 14 मई 2021, शुक्रवार का दिन था। अल अक्सा मस्जिद पर सभी मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए। अब 14 मई 1948 ही वो दिन था जब इजराइल बना था। उस दिन भी 14 मई और शुक्रवार की नमाज। और शुक्रवार की नमाज के बाद ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये भारत से अच्छा कौन जानेगा। तो इजराइल की खुफिया एजेंसी का भी यही कहना था कि नमाज के बाद यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। अब इजराइल ने अपने कुछ सैनिक अल अक्सा मस्जिद पर भेज दिए, जो जूते पहने ही मस्जिद में घुस गए। लोगों के साथ उनकी कुछ बहस हुई और यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। इस झड़प में बच्चे, औरतें, हर तरीके के लोगों को चोट आई और इसके बाद इजराइल का काफ़ी विरोध भी हुआ। लेकिन अब ईस्टर्न पैलेस्तीन, जिसको गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं, वहाँ एक ग्रुप हमेशा एक्टिव रहता है जिसका नाम है हमास। वहाँ से इजराइल पर लगातार रॉकेट फेंके जाने शुरू हो गए, जिससे इजराइल के भी मासूम लोगों की जान चली गई, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन की ये लेडी भी थी। लेकिन इजराइल का तो डिफेंस सिस्टम, उसका आयरन डोम, उसको ज़्यादातर नुकसान से बचा रहा था। लेकिन हमास की इस कार्रवाई ने अब एक उस लड़ाई की शुरुआत कर दी जिसको अब हम और पूरी दुनिया देख रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार अटैक शुरू हो गया और इसी बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली ओपन मीटिंग को रखा गया, जिसको लीड चाइना कर रहा था, क्योंकि इस समय चाइना यूएनएससी का प्रेसिडेंट है। चाइना ने बार बार ये कोशिश की कि किसी तरह इजराइल के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए और पूरी मीटिंग में चाइना बहुत अग्रेसिव रहा। लेकिन यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 3 यानी यूके, यूएस और फ्रांस खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। अब मोर और लेस सबका एक ही कहना था कि इजराइल को उसके सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। जबकि रशिया, जो कि 5वां परमानेंट मेंबर है, उसका कहना था कि अगर इजराइल जैसे कंप्लीट देश को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, तो पैलेस्तीन को भी अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। तो रशिया कहने को तो बैलेंस स्टेटमेंट देकर गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट पैलेस्तीन की तरफ ही झुकी हुई थी। जब से ये लड़ाई चल रही थी, तभी से भारत की आम जनता 2 हिस्सों में बटी हुई थी, 50% इजराइल और 50% पैलेस्तीन के लिए। लेकिन सभी को देखना था कि भारत सरकार किसका पक्ष लेगी। और यूएनएससी की मीटिंग में भारत ने पहले एक बैलेंस स्टेटमेंट दी, जिसमें कहा गया कि हम पूरी तरह इस लड़ाई की निंदा करते हैं, स्पेशली जो गाजा की तरफ से रॉकेट छोड़े गए। लेकिन एंड तक आते आते भारत ने 2 बात ऐसी बोल दी जिसने साफ कर दिया कि भारत ने पैलेस्तीन के लोगों का फेवर किया है। भारत ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे को एक देश के रूप में माने। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्तीन एक दूसरे को देश नहीं मानते। तो भारत की ये स्टेटमेंट पैलेस्तीन को फेवर करेगी, क्योंकि पैलेस्तीन ही इस टाइम पर कमज़ोर है। उसके बाद भारत ने कहा एंड वी स्ट्रांगली सपोर्ट पैलेस्टीनियन कॉज। इसके बाद इजराइल और भारत के बीच कैसे रिश्ते रहेंगे वो आगे का वक्त बताएगा।
लेकिन सच्चाई ये है कि भारत एज ऑफ नाउ खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर ही नहीं सकता, जिसकी बहुत सारी वजह है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है अरब कंट्रीज़ के साथ भारत के रिश्ते। वहीं अभी अभी भारत को एक झटका और लगा है, ईरान ने भारत के साथ नेचुरल गैस डील को ख़त्म कर दिया है। भारत नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ऑयल जैसी चीज़ों के लिए अरब कंट्रीज़ पर डिपेंड करता है और इजराइल का सपोर्ट मतलब इन सभी से लड़ाई। जबकि इजराइल इस सब के बाद भी भारत से दोस्ती वाला बर्ताव रखता है, क्योंकि एशियन सुपर पावर्स में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिससे इजराइल कुछ हद तक रिश्ते रख सकता है। तो मेरे हिसाब से अब भी इजराइल भारत के लिए वैसा ही रहेगा। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी नज़र में इजराइल सही है या फ़लस्तीन सही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।